हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हाउ आर यू? होप यू ऑल आर गुड। तो आज के इस व्लॉग में आप देखने वाले हो एक और नया आइलैंड। मैं पूरा आज आपको उस आइलैंड का टूर कराने वाली हूँ। बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा इस वीडियो में। काफ़ी अच्छे अच्छे व्यूज़ आप देख सकते हो। और उस आइलैंड का नाम है बेयरफुट कोटा, जहाँ पर हम अभी जाने वाले हैं। ये हमारा चेकआउट हो रहा था दूसरे आइलैंड से वाया लाई लाई। तो यहाँ पे ये हमारे लिए गुड बाय सॉन्ग गा रहे थे और आ गया हमारा ये तीसरा आइलैंड बेयरफुट कोटा। ये पूरा फ्रंट का एरिया है। हम लोग ना बोट से ही आए थे। ये दोनों आइलैंड बिल्कुल आमने सामने ही हैं। तो मैं किसी वजह से वो वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी। यहाँ पे देखो वो बोट खड़ी है ना, इसी बोट से हम आए थे। ये अभी आपको मैं पूरा फ्रंट वाला एरिया दिखा रही हूँ। रिसेप्शन वगैरह है यहाँ पे। ये जो छोटा सा बोट दिख रहा हो ना, यहाँ से हमने एंट्री की थी और इन्होंने हमें वेलकम ड्रिंक वगैरह भी दी थी। यहाँ आप ये सामने दिख रहे हो ना, बड़ा सा घर टाइप का, ये पूरा हॉल था। जैसे टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे बैठते हैं, ये उनको रिसोर्ट के बारे में बताते हैं, लंच की टाइमिंग क्या है, सब कुछ, डिनर वगैरह। और यहाँ पे उन्होंने पासवर्ड वगैरह दिए थे वाईफाई वगैरह के। यहाँ पे देखो, ये आप देख रहे हो ना, यहाँ पे ये सब लोग लिख कर जाते हैं जब जाते हैं ना। और यहाँ पे मेरे जीजू सिस्टर जब आए थे तो उन्होंने भी लिखा था, तो हम लोग वही सर्च कर रहे थे कि उन्होंने कहाँ पे लिखा हुआ है। मतलब उन्होंने नाम लिखा था और कौन से ईयर में आए थे वो सब लिखा हुआ था, और फाइनली हमें मिल गया था। तो यार यहाँ पे देखो लोगों ने कितना ऊपर ऊपर लिखा हुआ है। देखो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऊपर ऊपर लोगों ने लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए लगेज वगैरह रखा हुआ था सबका, जो आ रहे थे जा रहे थे उनका। ये देखो ये रिसेप्शन है। यहाँ रिसेप्शन से हमें मिल गया था हमारा रूम नंबर। अब हम जाएंगे अपने रूम में, रूम का भी टूर कराऊंगी। देखिए यहाँ पे लिखा है बुरेज 17। यहाँ पे लेफ्ट और राइट में बुरेज थे, और यहाँ साइड में ना डोरमेट्री वगैरह भी थी, उसका भी मैं टूर कराऊंगी। बुरेज जैसे मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था, जो आइलैंड की मैंने वीडियोस अपलोड की थी। बुरेज होता है इनकी ट्रेडिशनल फिजियन हट होती है, ऐसे छोटी छोटी हट होती है, जिसे ये बुरेज बोलते हैं। तो देखिए ये हमारा पूरा रूम है। ये रूम का अभी मैं आपको ये पूरा बाहर का एरिया दिखा रही हूँ। काफ़ी स्पेस था बाहर रूम के भी। ये हमारे पूरे फ्रंट का एरिया है। देखो काफ़ी बड़ा स्पेस है यहाँ पे। और हमें मिला था सी फेस व्यू। यहाँ से हम जैसे बाहर निकलेंगे तो हमें पूरा ओशन का व्यू देखने को मिलेगा। यहाँ रूम के बाहर इन्होंने एक सोफ़ा रखा हुआ है। इतना बड़ा सोफ़ा था कि कोई भी आराम से इसमें लेट भी सकता था। यहाँ पे जैसे कभी बाहर बारिश हो तो यहाँ अंदर बैठ के एंजॉय कर सकते हो सोफ़े के ऊपर। चलिए अब देखते हैं अंदर का व्यू। यहाँ पे देखो दो बेड हैं। एक साइड में बहुत बड़ा सा बेड रखा हुआ है। इस पर उन्होंने लिखा हुआ है बुला। बुला मीन्स होता है हेलो। इनकी लैंग्वेज में हेलो को बुला बोलता है। जब भी इन्हें कोई मिलता है तो ये उनको बुला बोलते हैं। यहाँ पे देखो ये दो पंखे हैं, नीचे लाइट है और ऊपर नेट लगी हुई है ताकि मच्छर वगैरह ना काटे। यहाँ पे दो चेयर है, एक टेबल लगा हुआ है। इनका जो पूरा वर्क है ना, पूरा वुडन का इन्होंने वर्क किया हुआ है रूम में। अभी मैं वॉशरूम दिखाती हूँ। वॉशरूम का स्पेस बिल्कुल एक रूम के बराबर था, काफ़ी बड़ा वॉशरूम है। तो चलिए अब देखते हैं वॉशरूम। और पता है क्या, ये पूरा ओपन था ऊपर से, मतलब कोई प्राइवेसी नहीं थी। यहाँ पे सब कुछ ऐसे खुला खुला सा था। यहाँ पे देखिए सिंक रखा हुआ है और सिर्फ शावर है नहाने के लिए। यहाँ पे देखो बाथ टब भी है साइड में। यहाँ पे देखो जो इन्होंने पूरा वर्क किया है, वुडन का ही सारा वर्क है और स्टोन वगैरह का। यहाँ पे सामने बड़ा सा मिरर है और काफ़ी अच्छा स्पेस है। आप अपना सामान यहाँ पर भी एडजस्ट कर सकते हो। कबर्ड वगैरह भी इन्होंने दिए हुए हैं यहाँ पे। हमारे पहले वाले आइलैंड पे जिसपे हम गए थे वो हाफ ओपन था, जहाँ पे पॉट रखा था वो क्लोज था। बट यहाँ तो पूरा ही ओपन है, चाहे आप नहा रहे हो हग रहे हो तो ऊपर से सारा खुला है। बट यहाँ पे ना ऐसा कुछ डर नहीं है कि आपको कोई वीडियो बना लेगा। ये बिल्कुल सेफ होते हैं। बट ये अच्छा लगा मुझे कि ऐसा कुछ डर वगैरह नहीं है, आप ओपन ऐसे नहा रहे हो नेचर के नीचे। अभी आप ये जो व्यू देख रहे हो ना, ये रिसेप्शन के जस्ट थोड़ा सा आगे ही है। ये इनका कैफे और बार टाइप का है। यहाँ पे इस तरीके से उन्होंने चेयर रखी है और ये पूरा आपको सी व्यू देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे बैठ के हम कॉफ़ी वगैरह, जूस वगैरह, जो भी आपको एंजॉय करना है, ड्रिंक्स वगैरह यहाँ पे मिल जाएगी। और यहाँ पे हम एंजॉय कर रहे थे, बैठ के व्यू के मज़े ले रहे थे। यहाँ से क्रूज़ वगैरह जा रहे थे, वो देख रहे थे। ये देखिए ये पूरा फ्रंट का ही एरिया है। अभी जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था ये वही है पूरा। ये जो अभी मैं आपको पूरा टूर करा रही हूँ ना, ये अभी पूरा फ्रंट का ही व्यू चल रहा है। यहाँ पे देखो बोर्ड पे क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं वो भी इन्होंने लिखी हुई हैं। अभी इससे आगे क्या क्या है, यहाँ पे देखो स्विमिंग पूल है, रेस्टोरेंट है, बार है और शेल्स मार्केट है। यहाँ पे स्पा वगैरह का भी है। तो यहाँ पे जो व्यू है ना वो भी बहुत सुंदर है। और यहाँ पे और
वीडियो को पूरा एंड तक देखना। अभी आपको एक ऐसी जगह दिखाऊँगी ना जो यार मुझे तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगी। आप कमेंट में बताना आपको कैसी लगी। यहाँ पे देखिए थोड़ा-सा चलना पड़ता है, बट यहाँ जब चलते हैं ना मुझे बड़ा मज़ा आता है। एक तो पूरा ऐसा नेचर है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ज्वेलरीज़ वगैरह बेचते हैं। विलेज के लोग ही आकर यहाँ पे मार्केट लगाते हैं अपनी। तो गाइज़ ये है इनका सारा रेस्टोरेंट वाला एरिया। यहाँ पे लोग आके डिनर, लंच, ब्रेकफ़ास्ट वगैरह करते हैं। अभी मैं आपको दिखाऊँगी। यहाँ पे साइड में इन्होंने मतलब सिटिंग वगैरह कर रखी है। बाहर भी सिटिंग है, अंदर भी सिटिंग है। यहाँ पे 2 स्विमिंग पूल है। यहाँ पे मतलब आप बैठकर व्यू को एन्जॉय कर सकते हो। मतलब यहाँ पे भी इनका बहुत सही स्पेस है बैठने के लिए। ये देखिए अंदर ना यहाँ पे ये वहाँ पे भी देखो सिटिंग कर रखी है उन्होंने खाने-पीने की, और यहाँ अंदर भी है। ये देखो, ये कितना मस्त है ना पूरा। अभी मैं आपको दिखाऊँगी, वीडियो को पूरा एंड तक देखना यार, यहाँ पे आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। यहाँ पे रात में ना ये लाइटिंग वगैरह ऑन हो जाती है तो और भी ज़्यादा सुंदर लगता है ये। I think it's odd how we always wait another day, how we watch things that kids walk away. Let's live down by the water, watch it come and go home. I wish we were bold to like sail away. I just don't wanna care. Can you be here and I'm good alone? I'll be okay. ये जो पूरा एरिया है ना, ये भी पूरा रेस्टोरेंट के साइड का ही पूरा एरिया है। यहाँ पे देखिए सोफ़े वगैरह डाल रखे हैं ताकि लोग बैठ के पूरा एन्जॉय करें। फ्रंट का व्यू, झूले वगैरह भी यहाँ पे हैं। तो मतलब यहाँ पे भी यार इनका काफ़ी सही स्पेस है। यहाँ पे देखिए हैंड वॉश वगैरह के लिए दे रखा है, और यहाँ पे ये वॉशरूम है। वॉशरूम का स्पेस भी यहाँ पे काफ़ी सही था। यहाँ पे देखिए बोर्ड पे इन्होंने ये ड्रिंक्स वगैरह लिखी हुई है, और इनका हैप्पी आवर्स में क्या-क्या मिलता है वो सब इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है। यहाँ पे हम लोग इवनिंग में आए थे तो यहाँ पे हम जूस वगैरह अपना एन्जॉय कर रहे थे। तो अगर बात करूँ ना, यहाँ पे सिटिंग वगैरह की बहुत अच्छी सिटिंग है, और व्यू भी बहुत अच्छा है। फ़ोटो वगैरह क्लिक करें तो बहुत अच्छी आती है यहाँ पे। हमें काफ़ी टाइम हो गया था यहाँ बैठे-बैठे, फिर हम जा रहे थे अपने रूम के पास। रूम पर जाने से पहले मैं आपको दिखा देती हूँ और क्या-क्या है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे जो आप ये ऊपर साइड में देख रहे हो ना, ये पूरा इनका स्पा वाला एरिया है। यहाँ पे लोग स्पा वगैरह कराते हैं। ये जाने का रास्ता है, ये स्टेयर्स दिए हुए हैं। हाँ, यहाँ पे देखो जब सुनामी वगैरह आती है ना, तो जैसे कभी आ जाए तो इस तरीके से यहाँ पे दिया हुआ है, लिखा हुआ है, लोग ऊपर भागते हैं। मतलब यहाँ पे दिया है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो ऊपर चढ़ के जाना है। You're like an old friend. Too scared now, thinking I should call up all night. I think it's odd how we always wait. अभी मैं नीचे जा रही हूँ, ये मैं आपको व्यू दिखा रही हूँ। जब हम रेस्टोरेंट पे गए थे ना अभी, जहाँ पे सोफ़े डले हुए थे, सोफ़े से नीचे का पूरा एरिया है, नीचे क्या-क्या दिखता है, तो वो मैं आपको यहाँ पे पूरा व्यू दिखा रही हूँ। व्यू देखो यार कितना मस्त व्यू है। इस साइड का एरिया ना मुझे बहुत सुंदर लगता है। हमारे रूम वाला भी बहुत अच्छा है, बट यहाँ पे ना मतलब अलग ही व्यू है, अच्छा लगता है देखकर। देखो ये पूरा रेस्टोरेंट के नीचे का व्यू है। तो यहाँ देखो सोफ़े वगैरह भी डले हैं, झूले वगैरह भी हैं आगे। अभी आप पूरा देखना आगे। There's so much more that I feel. I won't stop until I uncover. Ooh, I believe in what I feel. I won't stop until I discover all that's beyond.
आपने अभी वीडियो में देखा मैंने कितना एंजॉय किया, क्योंकि वेदर बहुत अच्छा था और मैं यहाँ पे जब रूम में जा रही थी तो वीडियो रिकॉर्ड करते हुए जा रही थी क्या क्या एक्टिविटीज़ वगैरह हो रही है। और हाँ, अब मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाली हूँ डोरमेट्री। मैंने दोनों आइलैंड पे डोरमेट्री की बात की थी बट मैं दिखा नहीं पाई थी। तो चलिए अब हम देखते हैं डोरमेट्री। डोरमेट्री मतलब टेंट टाइप का होता है और यहाँ पे जो डोरमेट्री में लोग रह रहे थे उनको गार्डन का व्यू मिला हुआ था। डोरमेट्री में वही लोग स्टे करते हैं जो सिंगल आते हैं और इनका प्राइस भी कम होता है। इनका वॉशरूम बाहर होता है। यहाँ पे देखो ये अंदर का व्यू है। यहाँ पे बेड डले हैं ऐसे ऊपर नीचे, तो यहाँ पे से 4 थे। यहाँ पे 8 लोग आराम से स्टे कर सकते हैं। मतलब ये है कि आपको अननोन पर्सन के साथ यहाँ पे स्टे करना पड़ेगा। ये डोरमेट्री थी। अब मैं जा रही हूँ अपने रूम के पास। यहाँ पे मेरी शक्ल की हालत ऐसे हो गई थी ना, क्योंकि मैं बाहर इतना ज़्यादा घूमती थी, बहुत ज़्यादा टैनिंग हो गई थी मेरे। तो भाई जब सनस्क्रीन लेकर आओ ना तो इतनी ज़्यादा लेकर आनी चाहिए और पूरे शरीर पे से थोपनी चाहिए। यहाँ पे देखिए हमारे लिए नारियल पानी लिखा है, तो ये पानी का टब रखा है, क्योंकि जब बाहर से आते हैं ना तो बहुत रेत आती है रूम के अंदर, तो जो पैर होते हैं ना उनको वॉश करके आना पड़ता है। ये जो मैं आपको व्यू दिखा रही हूँ ना, ये हमारे रूम से पूरा फ्रंट का व्यू है। मैं अपने रूम से निकल के सीधा यहाँ पे आ गई। देखो ये कितना मस्त है ना। आप अपने रूम से निकल के सीधा फ्रंट व्यू पे आ गए हो, जहाँ पे आपको इतना सुंदर व्यू मिल रहा है। सुबह उठते ही कोई गाड़ी की आवाज़ नहीं, कोई सब्जी वाले की आवाज़ नहीं, सिर्फ वेव्स की वॉइस। तो यहाँ पे ना मैं बैठ के इतना एंजॉय करती थी ना। और इवनिंग में ना 5:30-6 बजे के करीब ना यहाँ पे इतनी ज़्यादा हाई वेव्स आ जाती थी। ये आप देख रहे हो ना, जहाँ पे बैठते हैं यहाँ तक वेव्स आती थी, इतनी हाई। मज़ा आता था यार देखकर। ये जो मैं आपको पूरा एरिया दिखा रही हूँ ना, ये सी का फ्रंट व्यू है। यहाँ पे और भी बहुत सारे बुरेज बने हुए हैं। सब बुरेज के आगे देखो इन्होंने ऐसे सिटिंग कर रखी है। मतलब लोग अपने बुरे से बाहर निकले और इस तरीके से पूरा अपना व्यू एंजॉय करे। देखिए यहाँ पे 25 तक बुरेज बने हुए थे। ये देख सकते हो आप, छोटे छोटे। यहाँ पे देखिए और लोग भी यहाँ पे रह रहे थे। तो मैंने सिर्फ बाहर बाहर से वीडियो बनाई है। यहाँ पे लास्ट मैंने 25 नंबर दिखा था, बट यहाँ तक आई थिंक 31 तक थे। वो पीछे भी बने हुए हैं। Wait, no, I've been running, can't catch up. Oh, love, what I won't do. Oh, you got me chasing waterfall. Oh, you got me chasing waterfall. All of the times I've been there, times I came through. I'd meet you anywhere if it brought me closer to you. Distance is killing me, you make it so hard. Won't you let me love you, babe? Used to be optimistic, these days I just don't know. Pick a fence in the valley, I hope it's losing its hold. You know. अभी आपने ये जो बड़ा सा पत्थर देखा ना, इतना बड़ा, जिसमें ये ऐसे होल से बने हुए हैं, मैं बिल्कुल उस कोने तक पहुंच गई थी चलते चलते। उसके बाद यहाँ पे एंड हो गया था। यहाँ पे कोई भी बुरेज नहीं बने थे, बस यहाँ तक ही इनके बुरेज थे। अभी जो मैं आपको पूरा एरिया दिखाऊंगी ना, वो उन लोगों के लिए है जो यहाँ पे सिर्फ थोड़ी देर के लिए आते हैं, जैसे लाइक मॉर्निंग में आए और शाम को चले जाते हैं, उन लोग के लिए ये एरिया है। अभी देखो मैं आपको जूम करके दिखाऊंगी। हाँ ये वाला, यहाँ पे ना ऐसे जाने का है अंदर। यहाँ पे स्विमिंग पूल भी है, रेस्टोरेंट बार वगैरह भी है। वो लोग आते हैं यहाँ पे अपना एंजॉय करते हैं और फिर शाम को चले जाते हैं, एक्टिविटीज़ वगैरह करते हैं। अंदर का मैं अब आपको टूर कराऊंगी, बट वो नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगी। Another day, how we watch things the kids walk away. Let's live down by the water, watch it come and go home. ये वीडियो मैंने नेक्स्ट डे शूट करी थी। मैं मॉर्निंग में आ गई थी यहाँ पे, बिल्कुल पत्थर के पास। यहाँ देखो मैंने जूम करके वीडियो बनाई। अभी आप ये पूरा एरिया देख रहे हो ना, बिल्कुल ड्राई है। इवनिंग में ना यहाँ पे 6-5:30 बजे के करीब पूरा पानी पानी हो जाता है। अभी देखो पूरा सूख गया है। कितना अजीब है ना कि ओशन भी सूख रहा है। देखो क्लाइमेट चेंज की वजह से ये कितना कुछ हो रहा है नेचर में। तो ये बड़ा अजीब सा था यार। पूरा ये मतलब काफी ज्यादा सूख जाता था यार। देखो आप खुद देखो वीडियो में, शाम के टाइम ये पूरा भर जाएगा एकदम से।
मतलब 1 बजे से ना दोपहर के ये मतलब इस तरीके से सूखना स्टार्ट हो जाता था और फिर जैसा मैंने बताया इवनिंग में यहाँ पे इतना हाई वेव्स आ जाती थी कि आप जा भी नहीं सकते हो। अभी तो मैं आराम से यहाँ पे देखो आके वीडियो बना रही हूँ। ये देखो ये पूरा वही एरिया है जो भी मैं आपको दिखा रही थी। यहाँ पे लोग 1 दिन के लिए आते हैं और फिर उसी दिन चले भी जाते हैं। यहाँ पे देखो ये मुझे प्लांट सा दिखा जो मुझे कुछ डिफरेंट सा लग रहा था। यहाँ पे पत्थर देखो कैसे अजीब से पत्थर है ना, ये मुझे मिला था यहाँ पे शेल। You say it's hard to tell just what I'm thinking. You think it's hard to see behind my smile. I'll say whatever you want, let you walk into my heart if you want to. You can ask me. वहां से घूमकर आने के बाद फिर मैं बैठ गई थी और यहाँ पे देख रही थी। यहाँ पे देखो ये बोट से ना लोग एक्टिविटीज करने जा रहे हैं। यहाँ पे ये स्कूबा डाइविंग वगैरह करने जा रहे हैं, स्नॉर्कलिंग वगैरह और सनसेट वगैरह देखने के लिए जा रहे थे। यहाँ पे ये लोग एक्टिविटीज भी बहुत कराते हैं। आप शार्क के साथ डाइव कर सकते हो, शार्क वगैरह देख सकते हो। तो यहाँ पे देखो कितने सारे लोग जा रहे थे। और ये जो मैं पूरा आपको एरिया दिखा रही हूँ ना, अभी मैं आपको फ्रंट का दिखा रही थी, ये फ्रंट से बैक का दिखा रही हूँ। बैक में देखो इस तरीके से यहाँ पे पूरा गार्डन व्यू है। और यहाँ देखो इतना सुंदर कोरल, यार कितना प्यारा है ना। कहाँ बुक्स में देखा था, आज कहाँ मैं अपने हाथ में देख रही हूँ। ये बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था और काफ़ी ज़्यादा वाइड भी था यार। देखो ये ना रेस्टोरेंट वाला एरिया मैं आपको बता रही थी ना, मैं आपको यहाँ पे एक प्लेस दिखाऊंगी। तो मैं रेस्टोरेंट के पास आ गई थी वही प्लेस दिखाने के लिए। मैं रेस्टोरेंट से देख रही थी यार ये सीढ़ियाँ कहाँ जा रही हैं। तो मेरे जीजू सिस्टर ने कहा जाओ देख कर आओ यहाँ पर क्या है। तो जब मैं देखने गई ना, और भाई साहब देखकर मेरा मतलब ऐसा हो गया था, वाह यार ये कितना सुंदर है। यहाँ पे बैठ के अगर आप कॉफ़ी पियो इवनिंग में और मॉर्निंग में, मज़ा ही आ जाएगा। आप खुद देखना कितना मस्त व्यू है। तो ये देखो ये पता है मैं ना बिल्कुल एक पहाड़ के ऊपर चढ़ रखी हूँ। जैसे आप ये सामने पहाड़ देख रहे हो ना, तो ये बिल्कुल एक बहुत बड़ा सा पहाड़ है और नीचे देखो ऐसे इस तरीके से पूरा ओशन पूरा दिख रहा है। वेव्स आ रही हैं। ये बेशक वीडियो में आपको कम लग रहा होगा बट ये बहुत ज़्यादा डीप था। और इस तरीके से यार यहाँ बैठ के एंजॉय करो, कितना पीसफुल है ना ये, और कितना मज़ेदार है। अभी मैं देखो और भी ऊपर गई थी, इससे और भी ऊपर इन्होंने ना व्यू पॉइंट बना रखे हैं बहुत ही सुंदर सुंदर। मैंने तो देखा यार, मैंने कहा ये जगह कैसे छोड़ दी। मैंने अच्छा हुआ मैंने देख लिया कि ये सीढ़ियाँ कहाँ जा रही हैं। तो आज मैं ऐसा व्यू एंजॉय कर रही हूँ, मज़ा आ गया था। I'ma tell you all my secrets. No secrets. No, 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 no secrets. No secrets. No, 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 no secrets. Wanna show you all my feelings. I'm not good at keeping no secrets. अभी जो मैं जा रही हूँ ना, अब मैं दूसरे व्यू पॉइंट पे जा रही हूँ, वो उससे थोड़ा और हाई है। मतलब मैं एक ऐसे माउंटेन पे चढ़ रही हूँ जो मतलब इतना हाई है और नीचे से मैं ओशन का व्यू देखूंगी। यहाँ से ना ओशन का बैक का पूरा व्यू मिलेगा। मतलब पीछे जो ओशन है वो दिख रहा था सारा। वीडियो में आपको नहीं लग रहा होगा बट ये ना बहुत ज़्यादा डीप था यार। और
मेरे को ना देखकर ऐसा लगता है बिल्कुल एकदम पैराडाइज से कम नहीं लगा था। सच बताऊँ ना, मेरा मन नहीं करता नीचे उतरने का, मेरा मन करता मैं यहाँ खड़े होके ये जो वेव्स की वॉइस है ना, ये सुनती रहूँ खड़े होके। और देखो मैं बिल्कुल कोने पे आ गई थी, अभी मैं ये देखो बिल्कुल कोने पे जा रही हूँ। और फिर मैंने पता है सबको आके बताया भी था, यार चलो चलो एक बार ये व्यू देखो जाकर। मैंने बहुत इंजॉय किया। ये देखो, ये बहुत ज़्यादा डीप था, ये आपको वीडियो में नहीं लग रहा होगा। ये देखो, ये पूरा पीछे का व्यू है ओशन का। It's being I'm good alone. I'll be okay, miss you like an old friend. Too scared now, thinking I should call up. I'm not. मैं यहाँ पे खड़े होके कभी इस कॉर्नर पे जा रही थी, कभी उस कॉर्नर पे जा रही थी, और वेव्स की ना वॉइस सुन रही थी। आप देखना यहाँ पे, आप खुद सुनो, देखो जो वेव्स थी कितनी हाई थी और उनकी वॉइस आप खुद सुनो। यार सच बताऊँ ना, मैंने इंडिया में इस कंट्री के बारे में किसी के मुँह से नहीं सुना, यहाँ के आइलैंड के बारे में कभी नहीं सुना, सिर्फ़ मैंने अपने जीजू और सिस्टर के मुँह से ही सुना। मैं इसलिए नहीं बोल रही हूँ क्योंकि वो मेरे जीजू सिस्टर हैं, बट सच्ची में रियलिटी में मैंने सिर्फ़ उनके मुँह से ही सुना, और वो बहुत तारीफ़ करते थे। और रियलिटी में यार ये सच में तारीफ़ के लायक है, बहुत सुंदर प्लेस है। थैंक यू सो मच जीजू एंड सिस्टर, जो इन्होंने मुझे यहाँ पे ट्रिप करवाया, ये पूरा ड्रीम प्लेस ऐसा दिखाया। मैं तो कभी देख भी नहीं पाती। थैंक यू सो मच यार। ऐसे जीजू सिस्टर सिर्फ मुझे ही मिले। नहीं नहीं, मजाक कर रही हूँ, आपको भी मिले, नहीं तो बोलेंगे कितनी सेल्फिश है। वैसे लोग कुछ ना कुछ बोलने लग जाते हैं ना। यहाँ पे देखो, अभी जो आपने देखा था ना एरिया सिटिंग का, इन्होंने जैसे केव नहीं होती उस टाइप का यहाँ पे इन्होंने थीम रखी हुई थी, तो यहाँ पे भी सिटिंग वगैरह इन्होंने अच्छी कर रखी है। फ्रंट से रेस्टोरेंट दिख रहा था। यार मैं ये सोच रही थी अगर मुझसे ये जगह छूट जाती तो मुझे कितना दुख होता अगर मुझे बाद में पता चलता। यहाँ पे देखिए विलेज की लेडीज आ जाती है मॉर्निंग में 10-11 बजे। उस टाइम पे जब मैंने दिखाया था आपको तब ये खाली था। अब यहाँ पे ये लोग ज्वेलरी वगैरह सेल कर रहे हैं, ये खुद अपने हाथों से बनाते हैं। तो यहाँ पे मैं देख रही थी क्या क्या मिल रहा है, और मैंने कुछ ज्वेलरीज इनसे बाय की थी। बाय करने के बाद फिर मैं अपने रूम में जा रही थी, और यहाँ पे मैं इनका नोट देख रही थी। ये ना फिजियन डॉलर है, ये 5 रुपए का नोट था, तो उन्होंने मुझे दिया था ये। उसके बाद फिर हम शाम को दोबारा यहाँ जो रिसेप्शन वाला एरिया है ना, उसके बाहर ये बार दे रखा है, वहाँ पे बैठ गए ये थे। वाला जो बार का एरिया है ना इनका, ये भी काफ़ी बड़ा है। यहाँ पे देखो इन्होंने बोर्ड पे ड्रिंक्स वगैरह लिख रखी हैं, क्या क्या स्पेशल ड्रिंक है, और सबके प्राइस भी लिखे हुए हैं। यहाँ पे शेक वगैरह भी मिलते हैं। यहाँ पे हम बैठ के देख रहे थे, कुछ टूरिस्ट आए थे, तो ये ना उनका वेलकम सॉन्ग गा रहे थे उनके लिए, तो यहाँ पे आप भी सुन लो। देखो लास्ट में इन्होंने बोला बोला, ये इस तरीके से तेज से बोला बोलते हैं, बड़ा अच्छा लगता है सुनने में। और यहाँ पे देखो ये सब ना अपने घर जा रहे हैं, इनका जो जॉब का टाइम था वो पूरा हो गया था। 5:30 बजे ये अपने घर चले जाते हैं। हम लोग देखो जाते हैं मेट्रो से, कैब से, ऑटो वगैरह से, ये लोग इस तरीके से जाते हैं। कितना पीसफुल लगता होगा ना इन्हें, बोट वगैरह से जा रहे हैं। और यहाँ पे देखो ये इनका पूरा एक्टिविटी वाला एरिया है। यहाँ पे ये एक्टिविटीज़ के लिए लोग आते हैं और एक्टिविटीज़ करते हैं, पैडलिंग वगैरह, स्नॉर्कलिंग वगैरह, बहुत सारी एक्टिविटीज़ कराते हैं, स्कूबा डाइविंग। और यहाँ मुझे ये दिखा क्रैब। जैसे ही मैं इसके पास गई ना गाइस, ये इतनी तेज भागा ना, मैं सोच रही थी इसको जूम करके वीडियो बनाऊंगी, ये भाग गया, और इसी में ना मेरी जो वीडियो थी वो इधर उधर हिल गई। और ये देखो कितनी तेज तेज भागा ये। भाई मैं बहुत देर तक वेट करी थी बाहर निकले वो, तो मैं दोबारा वीडियो बनाऊंगी, बट वो निकला ही नहीं। और मैंने यहाँ पे पता है एक और क्रैब देखा था, वो इतना ज़्यादा सुंदर था ना, मतलब बहुत ज़्यादा कलरफुल सा था यार वो। ये लोग इतनी जल्दी छुप जाते हैं ना पत्थरों के नीचे, पता ही नहीं चलता है। उसके बाद यहाँ पे मैं अपना एंजॉय कर रही थी, मुझे बहुत बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था इतने ठंडे ठंडे पानी में, और एकदम क्लियर क्रिस्टल पानी। Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. इवनिंग में देखो 5:30 बजे करीब ऐसे वेव्स आती हैं हाई। गाइज अभी ये जो आप वीडियो देख रहे हो ना, ये आफ्टरनून की वीडियो है, जब पानी मतलब इतना कम हो जाता है 1 बजे के करीब। यहाँ पे देखो आप बहुत कुछ देख सकते हो।
यहाँ पे देखो जब पानी बिल्कुल कम हो गया था ना, तो यार हम इतनी दूर चले गए थे, जबकि हम जा नहीं सकते थे जब पानी काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। तो यार देखो ओशन इस तरीके से सूख रहा है, ये मुझे बड़ा अजीब सा लगा और दुख भी हो रहा था। तो यहाँ पे जो भी इसमें फिशेस वगैरह थी, जो भी चीज़ें यहाँ पे थी ना, सब हमने देखी। यहाँ पे देखो हमने कोरल्स वगैरह भी देखे। मैंने अपनी सिस्टर को बुलाया, दोनों को, मैंने कहा यार देखो देखो, मैंने इतना सब कुछ देखा, तुम भी आके देखो भाई। तो हम लोग ना चले गए थे, हम लोग काफ़ी दूर तक गए थे यार। अभी मैं आपको दिखाऊंगी, देखो कितना ज़्यादा सूख जाता है यार। जो लोग मतलब डाइविंग करके चीज़ें देखते हैं ना, वो हमने भी यहाँ पे थोड़ी बहुत देख ली थी। डाइविंग करके तो खैर वो बहुत ज़्यादा अच्छा अच्छा देख लेते हैं, बट हमने थोड़ी बहुत तो यहाँ पे देख ली बिना डाइविंग के ही। यहाँ पे मतलब हमने काफ़ी कलरफुल फिशेस वगैरह देखी। स्टार फिश तो अब यार ब्लू वाली यहाँ पे इतनी सारी हमने देखी ना। और यहाँ पे देखो ऐसे छोटे छोटे कोरल्स वगैरह भी बहुत सारे थे। यहाँ पे मेरी सिस्टर को देखो एक बड़ा सा कोरल मिला, जो उसे बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था, और वाकई में काफ़ी सुंदर सा कोरल था यार ये। और यहाँ देखो इसको पता नहीं अब क्या मिल गया, क्या ढूंढ रही थी। यहाँ पे देखो यार, मतलब मजा आ रहा था, इतना कलरफुल। देखो कोरल्स देखो कितने प्यारे लग रहे हैं। कहाँ लोग डीप सी में देखते हैं, और हम बना मतलब बिना डाइविंग के ही देख रहे हैं। बट यार ये देखो ऐसे स्टार फिश तो इतनी सारी पड़ी थी ना बेचारी, यार पानी इतना कम हो गया था, ये सारे सब कुछ ऊपर आ गए थे। यहाँ पे थोड़ा सा आगे चल गई, मतलब हमें इतनी सारी स्टार फिश दिख रही थी, ये ब्लू वाली। अभी मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ, ये आप देख रहे हो ना, ये है ना, ये सी कुकुम्बर है। इसका पता है क्या काम होता है? ये जो ओशन के फ्लोर होता है ना, उसको क्लीन रखता है, और ये सैंड और ऑर्गेनिक मटेरियल को फिल्टर करके खाते हैं, इसलिए इन्हें ना वैक्यूम क्लीनर ऑफ द सी भी बोला जाता है। कभी कभी आप इन्हें बीच में भी देख सकते हो, और ये ना कम जब पानी होता है तब दिखाई देते हैं। सी कुकुम्बर होता है ये खाने वाले भी होते हैं, बट ये नहीं खाए जाते हैं, वो दूसरे होते हैं। मैंने देखे हुए चाइना और कोरियन लोगों को खाते हुए, रील्स पे मैंने देखा था ऐसे एक बार, एक लड़की को कुछ खाते हुए। ये देखो यहाँ पे ये सी कुकुम्बर, ये देख रहे हो ना, ये बहुत सारे पड़े थे ये ऐसे। ये वाले खाने वाले नहीं होते, ये हार्मफुल नहीं होते। ये मतलब पूरा जो ओशन होता है ना, उसको क्लीन ही रखते हैं ये, इसलिए इनको वैक्यूम क्लीनर्स ऑफ द सी भी बोला जाता है। तो देखो ये बहुत सारे मिले थे यहाँ पे, ये देखो। तो चलिए गाइस, अब बात करते हैं फूड की। तो यहाँ पे देखो मैं आपको फूड दिखा रही हूँ। यहाँ पे इंटरनेशनल और थोड़ा बहुत इंडियन भी मिल रहा था। फूड की ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा वैरायटी थी, वहाँ पे इतनी वैरायटी नहीं थी जितनी यहाँ पे थी। वायल आइलैंड में क्या थी, वो विलेज की लेडीज़ बनाती थी, और उनका बिल्कुल ऑथेंटिक खाना होता था। यहाँ पे क्या है, प्रोफेशनल शेफ वगैरह बनाते, तो यहाँ पे आपको सब कुछ मिल रहा था। फूड यहाँ पे भाई इतने टाइम बाद इतना सही खाने को मिला, तो मैंने तो भाई भर भर के खाया था। ये देखो जैसा कि आप मेरी प्लेट में देख सकते हो। यहाँ पे देखो मैं नेक्स्ट डे रेडी हो गई थी। यहाँ पे ना सैटरडे संडे में इनका कुछ प्रोग्राम होता है, कावा सेरेमनी का। तो यहाँ पे लोग पार्टी वगैरह के लिए रेडी हुए थे। इन्होंने बताया था हमारे यहाँ ऐसे ऐसे पार्टी होने वाली है। तो यहाँ मैं रेडी होके अपनी जो नीज है उससे बात वगैरह करी थी कि हम लोग जाएंगे और देखेंगे क्या क्या होता है। तो वो और मैं यहाँ पे बात कर रहे थे। यहाँ पे मैंने कोई मेकअप वगैरह अप्लाई नहीं किया, क्योंकि मेरा मूड नहीं था कि मैं बहुत ऐसा हैवी मेकअप करूँ। ऑलरेडी स्किन में मतलब इतना टैनिंग वगैरह हो गई थी। तो यहाँ पे जस्ट मैं नॉर्मली ऐसे रेडी हो गई थी। अगर आपने नोटिस किया होगा तो मैंने टी शर्ट्स बहुत वेयर किए हैं, क्योंकि मैं टी शर्ट बहुत सारी लेकर आई थी टैनिंग ना हो बॉडी में, इसलिए बहुत ज़्यादा स्टाइलिश कपड़े मैं लेकर नहीं आई थी। यहाँ पे मैं रील्स के लिए वीडियो बनाई थी, तो मैंने यूट्यूब के लिए भी बना ली थी उससे बात करने के बाद। और यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं, इनका आज कल्चरल प्रोग्राम होने वाला है, और कावा सेरेमनी। अगर आपको जानना है ना गाइस कावा क्या होता है, कुछ न्यू नॉलेज लेनी है किसी कंट्री से रिलेटेड, आपको जानना भी चाहिए वैसे ये सब कुछ, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। नेक्स्ट वीडियो भी ना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एवरीवन, टेक केयर।